फ्रेंड्स, वेलकम टू विशेषता की क्लास। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स पेपर के बारे में पढ़ते हैं और आज से हम एक नया पेपर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि डाटा होता क्या है। अगर आप डाटा के बारे में बात करें तो डाटा इज अ कलेक्शन। डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स एंड सिंबल। डाटा क्या है? कलेक्शन है अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल्स का। वी कांट एबल टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। हमें डाटा से कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स। डिफरेंट बुक में डिफरेंट काइंड की डेफिनेशंस दे रखी होती हैं डाटा के बारे में। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मैंने मेंशन की हैं। तो सिंपल सी टर्म में अगर हम देखें तो डाटा क्या है? कलेक्शन है, या फिर हम डाटा को रॉ फैक्ट्स भी कह सकते हैं, जिसे कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। क्या कहते हैं डाटा को? रॉ फैक्ट्स, जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। डाटा क्या है? अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। डाटा किस फॉर्म में होता है? अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड मतलब क्या होता है? जिसपे कोई भी प्रोसेस नहीं हुई हो, जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो। अगर ये तो बात हो गई जनरल टर्म्स की। कौन सी? जनरल टर्म्स की। अगर वही हम बात करें कंप्यूटर की टर्म में, डाटा क्या होता है? डाटा इज बाइनरी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन। डाटा क्या है? बाइनरी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन है। काय का? लॉजिकल एंटिटीज जो हम स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मैंने बोला 23। क्या बोला मैंने? 23। अब 23 क्या है? 23 सिंपली एक नंबर हो सकता है, ठीक। 23 डेट हो सकती है, राइट। 23 किसी के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर लड़कियों के लिए बोले तो 23 किसी ड्रेस का साइज हो सकता है, राइट। सो वी डोंट नो कि 23 क्या है। सो दिस इज अवर डाटा। डाटा क्यों? क्योंकि इस 23 तो है, मगर इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं? इससे कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। दैट इज वाई इट इज अवर डाटा। ओके, देन डाटा के बाद एक टर्म यूज की जाती है, मेटा डाटा। ओके, मेटा डाटा क्या चीज होती है? डाटा अबाउट डाटा। क्या लिखा है मैंने? डाटा अबाउट डाटा। डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसे कहते हैं मेटा डाटा। ओके, इट इज द इंडेक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस। ये क्या है? किसी भी डाटा वेयर हाउस का इंडेक्स है। सपोज ये कोई भी हमारा एक बड़ा सा डाटा वेयर हाउस है, करेक्ट। ये क्या है? हमारा डाटा वेयर हाउस। अब हमें इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकालनी हो तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें इसमें से कोई से भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो इतना बड़े डाटा वेयर हाउस में से हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? मेटा डाटा का यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंडेक्स ऑफ बुक का। सपोज एक हमारे पास बुक होती है, हमारे इंजीनियरिंग में बुक्स होती हैं ऑलमोस्ट कितनी 1000 पेज की एक बुक है, ठीक है। कितने पेज की? 1000 पेज की एक बुक। तो इतनी बड़ी बुक है, इस बुक में हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा टॉपिक कहाँ पर है? उसके लिए हम क्या करेंगे? इंडेक्स का यूज करेंगे।
वो हमारा क्या हो गया, मेटा डाटा, जो कि हमारे बुक के जितने भी पेजेस हैं, चैप्टर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। ओके, ये तो हो गया हमारा मेटा डाटा। मेटा डाटा के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डाटा। क्या होता है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है प्रोसेस डाटा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज यूजुअली डिपेंड ऑन डाटा। इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, डाटा पे। हम जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो हमारे डाटा से निकालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम, प्रॉपर इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन इज जनरली यूज्ड एट आउटपुट। इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाता है, एज आउटपुट। जनरली हम कहते हैं जो हमारा डाटा है वो इनपुट है, और जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आउटपुट। हमारा कोई भी डाटा है, उसे हमने प्रोसेस किया तो वो हमारा क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी हमारा डाटा है हमने उसे प्रोसेस किया तो देन वो कन्वर्ट हो गया इंफॉर्मेशन में, राइट। हमने एक एग्जांपल लिया था 23 का, क्या का, 23 का। अगर मैं 23 इज अ नंबर लिख देती हूँ, ओके, तो हमें यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 23 क्या है, नंबर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, XYZ, कोई भी हमारा एक स्टूडेंट है, वो क्लास में है 10th में, राइट। और चलो 11th ले लेते हैं, 10th में कोर्सेज नहीं होते, सॉरी, 11th में, राइट। और उसका सब्जेक्ट है PCM। कोर्स कौन सा कर रहा है वो, PCM का। तो यहाँ से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम XYZ है, वो 11th में पढ़ता है और उसका कोर्स कौन सा है, PCM। So this is all about information. Okay. So at the end हम एक छोटी सी समरी के फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन का। डाटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म, और इंफॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। मीन्स क्या, डाटा होता है अनप्रोसेस्ड, इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, डाटा इज इंडिपेंडेंट। क्या होता है डाटा, इंडिपेंडेंट। और इंफॉर्मेशन कैसे होती है, डिपेंडेंट, राइट। उसके बाद डाटा इज यूजुअली यूज एज इनपुट, क्योंकि डाटा को हमने इनपुट किया है, और इंफॉर्मेशन से हमें आउटपुट मिलता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट डाटा, इंफॉर्मेशन, मेटा डाटा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।